हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम एक और नया नोट पढ़ने जा रहे हैं जो वृत्त से संबंधित है। बच्चों, इस आकृति में हमें एक वृत्त दिखाई दे रहा है। इस वृत्त का केंद्रक बिंदु O है। अब और हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस वृत्त के भीतर हमें रेखाखंड AB दिखाई दे रहा है और यह रेखाखंड CD दिखाई दे रहा है। तो ये वृत्त के केंद्र से नहीं जा रहे हैं। तो जो वृत्त के केंद्र से नहीं जाता है उसे जीवा कहते हैं। और बच्चों, जो वृत्त के केंद्र से जाता है वो क्या होता है? वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो यहां पर बच्चों ए बी और सी डी ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा नहीं है, ये केवल जीवाएं हैं। तो वृत्त के भीतर हमें दो जीवाएं प्राप्त हो रही हैं। वह कौन है? जीवा ए बी और जीवा सी डी। लेकिन ये आगे चलकर एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो बच्चों हम देखें, ये प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेदन वृत्त के भीतर हो रहा है या वृत्त के बाहर हो रहा है। तो हम देख रहे हैं इन दो जीवाओं का प्रतिच्छेदन वृत्त के बाहर हो रहा है। इसलिए हम कारण लिखेंगे दो जीवाओं के बाह्य विभाजन प्रमेय से। अब सूत्र कैसे बनेगा? तो बच्चों, ये बाह्य विभाजन कौन से बिंदु पर हो रहा है? प्रतिच्छेदन, जो विभाजन हो रहा है और साथ में प्रतिच्छेदन भी हो रहा है, ये बिंदु ई पर हो रहा है। तो बिंदु ई पर हमें एक कोण प्राप्त हो रहा है। ये कोण हम देख रहे हैं। अब इस कोण के सामने सामने हमें कितने चाप दिखाई दे रहे हैं? तो इस कोण के सामने हमें चाप AC दिखाई दे रहा है और इस कोण के सामने हमें एक दूसरा बड़ा चाप दिखाई दे रहा है BD। तो अब इसका हम सूत्र बनाएंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जब भी इस प्रकार की आकृति हो कि वृत्त से संबंधित दो जीवाएं अगर वृत्त के बाहर प्रतिच्छेदन करती हैं, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदन करती हैं उस कोण द्वारा सम्मुख चापों के मापों का अंतर का आधा होता है। अब ये क्या होता है जरा हम समझें। तो ये कोण का नाम है बेटा, ये कोण कैसा बन रहा है? क्योंकि ये कोण हम AEC भी पढ़ सकते हैं और बड़े चाप से संबंधित कोण BED भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, हम हमेशा ध्यान में रखें कि जो हमें दिया है, अगर बड़ा कोण दिया है तो बड़ा कोण भी ले सकते हैं। तो बड़ा कोण है BED हमने लिया, बराबर 1/2 हमेशा लिखना है, आपको याद रखना है, बराबर। अब इन दोनों चापों के मापों का अंतर, अंतर मतलब माइनस होता है। तो माइनस कैसे होते हैं संख्याओं में? बड़ी संख्या का छोटी संख्या में घटाना पड़ता है। तो बड़ी संख्या अर्थात बड़ा चाप कौन है? BD और छोटा चाप है AC। आकृति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो चाप BD माइनस चाप AC, इसे हम कोष्टक में लिखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस सूत्र याद रखना है और इसी सूत्र पर आधारित अब हम सवाल हल करने चल रहे हैं। तो चलो बच्चों, क्या आप मेरे साथ सवाल हल करने चल रहे हैं? चलिए एक साथ सवाल को समझने का प्रयास करें। बच्चों, यह प्रश्न संग्रह 3.4 से संबंधित 7वां सवाल है। इसमें जानकारी दी है चाप NS का माप 125 अंश। तो ढूंढे चाप NS का है, ये रहा NS, इसका माप है 125 दिया हुआ है। हम हल में भी लिख सकते हैं चाप NS का माप 125। और क्या जानकारी दी है? चाप EF का माप 37 डिग्री। अब ढूंढे चाप EF का है, ये रहा चाप EF, इसका माप 37। बच्चों, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर हरे रंग से समझाने का प्रयास किया है कि ये चाप NS है और ये चाप EF है, ताकि आप आसानी से समझ सको। ये दोनों जानकारी हमको दी गई है, इसलिए मैंने दिया लिखा है और दत्त भी आप लिख सकते हैं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये दो जीवाएं वृत्त को बाह्य विभाजन कर रहे हैं, बाह्य अर्थात वृत्त के बाहर। तो यहाँ कारण शॉर्ट में लिखें
दो जीवा भी लिख सकते हैं या केवल जीवाओं के बाह्य विभाजन प्रमेय से। ये सूत्र लिख दिया, सूत्र लिखने के पहले कारण लिख दिया। अब सूत्र बनाएंगे। अब यहां पर कौन सा कोण दिया है बच्चों? NMS, तो ये तो हमको लिखना होगा, और बराबर 1/2 सूत्र में कोण NMS बराबर 1/2। बड़ा चाप माइनस छोटा चाप, तो बड़ा चाप कौन सा है? NS, और छोटा चाप EF। तो चाप NS का माप माइनस चाप EF का माप, यही लिखने जा रहे हैं। चाप NS का माप माइनस चाप EF का माप। कोण NMS का माप नहीं दिया है, बराबर 1/2। चाप NS का माप हमें जानकारी दी है 125, और चाप EF का माप 37। तो हम NS का माप 125 लिख चुके हैं, माइनस EF का माप 37। कोण NMS बराबर 1/2 गुणे, जब हम 125 में से 37 को घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है 88, और 2 से भाग देने पर हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है 44 अंश। तो ये रहा हमारा उत्तर, कोण NMS का माप 44 अंश। तो बच्चों, किसी भी सवाल को हल करते वक्त सर्वप्रथम हमें नोट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह नोट के द्वारा ही हम उसकी जो सवाल उदाहरण हैं उनकी परिस्थितियों को समझते हैं, उनसे संबंधित सूत्र और कारण को समझते हैं। तो ये पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आप सवालों को हल कीजिए तो आपको सारे के सारे सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। और बच्चों, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत दुआएं हैं। आप अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना पूरे परिवार का ख्याल रखिए, और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। बार बार इसे नोट को याद कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए, उदाहरणों को हल कीजिए, और लिखने के बाद इसे अपने ऑनलाइन ग्रुप में भेजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।